आजकल आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन स्कैम्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ज़्यादातर आजकल जो स्कैम्स किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके स्मार्टफ़ोन के ज़रिए। देखिए स्मार्टफ़ोन के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर काम हमें फ़ोन से करना है। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको टिप्स के साथ-साथ कुछ ऐसे टॉप 5 स्मार्टफ़ोन स्कैम्स के बारे में बताऊँगी जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली 2025 में हो रहे हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए लिस्ट में सबसे पहला जो स्कैम है जो सबसे ज़्यादा होता है वो है फेक सपोर्ट कॉल्स। देखिए आपके पास कॉल आता है, सामने वाला कहता है कि वो बैंक या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि आपके अकाउंट ब्लॉक हो रहा है या फिर आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की गई है। और वो आवाज़ ना एकदम प्रोफेशनल होती है और सामने वाला आपका नाम भी जानता है, आपकी सारी डिटेल्स जानता है। तो ऐसे स्कैम्स में बहुत ईजिली हम लोग फंस जाते हैं। वो क्या करेगा, या तो आपसे आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगेगा, ओटीपीज मांग सकता है, या आपको बोलेगा कि हम एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे, उस पर आप क्लिक करिए। देखिए ये स्कैम किसी भी तरीके से प्लेस हो सकता है, लेकिन जो स्कैम प्लान किया जाता है ना वो किया जाता है कॉलिंग के थ्रू, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्कैम होता है। तो देखिए अब इससे बचने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले आप बिना वेरीफाई करे कभी भी किसी पे ट्रस्ट मत करिए। बैंक या गवर्नमेंट कभी भी रैंडमली किसी यूज़र को कॉल नहीं करती है। साथ ही में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप गवर्नमेंट या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी क्वेरी जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं या वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं। या फिर कोशिश करिए कि जिस बैंक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है ना उस बैंक में आप डायरेक्टली चले जाइए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ा रिस्की होता है। तो सबसे पहला स्कैम तो ये था और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा स्कैम होता है फेक डिलीवरी और बैंक मैसेजेस स्कैम। व्हाट्सएप या फिर जो आपका एसएमएस इनबॉक्स होता है उसमें आपको एक मैसेज आता है कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया है या फिर बैंक केवाईसी पेंडिंग है, और मैसेज के अंदर छुपा होता है एक मैलिशियस लिंक जिस पर यूजुअली आपको क्लिक करने के लिए बोला जाता है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके फ़ोन का जो एक्सेस है वो चला जाता है स्कैमर्स के पास। अब देखिए ये बहुत कॉमनली यूज स्कैम है जो ज़्यादातर लोग इसमें फंसते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि यार शायद एक्चुअली में कोई पार्सल आया होगा या फिर बैंक में केवाईसी पेंडिंग होगा, तो इस तरीके के झांसे में हम फंस जाते हैं और उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इससे बचने का यही तरीका है कि अगर आपके पास एसएमएस या व्हाट्सएप पर कोई भी अनऑफिशियल सोर्स से लिंक आता है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको उन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि एक क्लिक से ना आपके फ़ोन का और आपके बैंक अकाउंट को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब भी आपको लगता है कि यार कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी को रीच आउट करना है, तो आप ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो आप उसकी ऑफिशियल ऐप पर जाकर चेक करिए कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया भी है या नहीं किया है। अगर इससे अलग कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कोई आपसे बोलता है कि बैंक का केवाईसी पेंडिंग है, तो आप डायरेक्टली बैंक के कस्टमर केयर पर बात करिए या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से चेक करिए कि आपका केवाईसी पेंडिंग है या नहीं है। अब देखिए तीसरा बड़ा जो स्कैम होता है ना वो होता है ऐप्स के थ्रू। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, हमारे फ़ोन की जब मेमोरी फुल हो जाती है तो हमें सजेशन पर बताया जाता है एड्स के थ्रू कि आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और इससे आपके फ़ोन की मेमोरी जो है वो क्लीन हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर ये होते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स जिसपे कुछ मेलिशियस लिंक होते हैं या फिर इनमें कोई कुछ वायरस होता है जो रिमोटली आपके फ़ोन पर डाउनलोड कर दिया जाता है और बैकग्राउंड में एक्सेस होता है, आपको पता नहीं चलेगा और आपके फ़ोन का एक्सेस चला जाएगा स्कैमर्स के पास। तो आप कोशिश करिए कि इन तरीके के थर्ड पार्टी ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड मत करिए। तो देखिए अगर आपको इस तरीके का कोई ऐप डाउनलोड करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर उसकी जो रेटिंग्स है उनको चेक करिए। अगर आपको लगता है कि वो एक ओरिजिनल या फिर सर्टिफाइड ऐप है तभी आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और उसका इस्तेमाल करें। देखिए ऐप्स हम जब इंस्टॉल कर लेते हैं ना तो हम बहुत बार उसके रिव्यूज़ नहीं देखते, हम उसके रेटिंग्स चेक नहीं करते हैं और ऐसे में बहुत सारे थर्ड पार्टी या फेक ऐप्स हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपको कोई भी फर्जी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं करना है। इसके बाद जो फोर्थ स्कैम होता है वो होता है क्यूआर कोड के ज़रिए या जो पेमेंट ऐप्स होते हैं उनके ज़रिए। देखिए आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, अब आपको ये नहीं पता है कि वो क्यूआर कोड असली है या नकली है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, जो स्कैमर्स होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो ऑथेंटिक क्यूआर कोड के ऊपर एक नकली क्यूआर कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि सीधा जो पैसा है वो स्कैमर्स के अकाउंट में चले जाता है। तो देखिए ये जो स्कैम है अब 2025 में काफ़ी कॉमन हो चुका है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट्स पर रिलाई करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि स्कैन करने से पहले आप पहले थोड़ा सा क्यूआर कोड को चेक करें। अगर आप स्कैन कर लेते हैं तो उसके बाद ये देखिए कि जो रिसीवर है उसका नेम है वही आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर किसी और का नाम रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसे में भी हाई चांसेस हैं कि वो एक फेक क्यूआर कोड स्कैनर हो सकता है।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको खुद रखना होगा। इसके बाद फिफ्थ स्कैम है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड है, वो है सिम स्वैप स्कैम। देखिए, इन स्कैम्स में स्कैमर्स क्या करते हैं, वो आपके जो सिम कार्ड है ना उसको डुप्लीकेट तौर पर डिज़ाइन करते हैं और वो मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करके बोलते हैं कि उसका जो सिम है वो खो गया है। उसके बाद वो OTPs, कॉल्स, एक्सेस सब कुछ, इवन आपके अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं। तो ये सिम स्वैपिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि मोबाइल अकाउंट पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा कर रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और नेटवर्क सडनली अगर आपके फ़ोन में चला जाता है तो आप मोबाइल ऑपरेटर से कनेक्ट करिए, क्योंकि इसमें भी हाई चांसेस होते हैं कि आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है सिम स्वैपिंग के ज़रिए। तो देखिए, टॉप 5 स्कैम्स जो मैंने आपको बताया ना, ये हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइप स्कैम्स जो 2025 में अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो देखिए, जितने भी मैंने सेफ्टी टिप्स बताए हैं ना, उसमें आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेनी है। ये सारे टिप्स आपको खुद से ध्यान में रखते हैं और इसका एक ही बड़ा सोल्यूशन है अवेयरनेस। जैसे आपने देखा होगा 2024 में वायरल हुआ था डिजिटल अरेस्ट, जिसका सोल्यूशन था अवेयरनेस, जिसके लिए भारत सरकार ने इतने इनिशिएटिव्स लाए। जैसे जब भी आप फ़ोन कॉल पर बात करते हैं तो एक कॉलर ट्यून आपको सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर इनसे सावधान रहना है, बचकर रहना है, तो आपको खुद से अवेयर होना होगा। तो देखिए, जितने भी तरीके के स्कैम होते हैं ना, या तो वो आपको लालच देते हैं या आपको डराते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रहना है कि आपको डरना नहीं है और किसी भी फिशिंग में या किसी के भी स्कैम में फंसना नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बेसिक 5 स्कैम्स के बारे में बताया है, इससे अलग अगर आपने भी कोई ऐसा अनोखा स्कैम एक्सपीरियंस किया है जो आपके साथ हुआ हो या आपने उसका सोल्यूशन निकाला हो, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को अपडेट करिए और उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स को अवेयर करने के लिए उनके साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो उसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।